अनेक लोगों की हथेली पे ना ये निशान होता है, इसे एक्स बोलते हैं आजकल, ये इंग्लिश का एक्स वर्ड है, लेकिन ये जब हस्तरेखा शास्त्र में इसे रेखा काट बोला गया था, रेखा को कट करने वाला। देखिए ये निशान अनेक स्थानों पर बुरा प्रभाव देता है। सीधी सीधी बात सुन लीजिए आप, मैं आपको सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अगर ये आपकी हथेली में बना है और इंडिपेंडेंट है, देखिए लोग ना बड़े कंफ्यूज इसको लेकर के ये होते हैं कि मेरा ये अगर आपकी हथेली में राहु स्थान पर है और इंडिपेंडेंट है, वो लाभ भी देता है, धनवान बना देता है इंसान को। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह के जो चिन्ह होते हैं वो भी क्रूर होते हैं, और जो वैदिक ग्रह हैं, जो संतोषी ग्रह हैं, उनके चिन्ह भी बड़े वैदिक होते हैं, बड़े संतोषी होते हैं। जैसे फिश है, मंदिर है, वर्ण है, देव है, कमल है, ये वैदिक चिन्ह है। अब वो आपने रामायण में युद्ध होता देखा होगा, राक्षस वो अलग अलग तरह के हथियार लेके आते थे, अजीब अजीब तरह के, कहते उनकी तलवार भी अजीब तरह की होती थी, आपने देखी कभी? क्यों होती थी? क्योंकि उनके हथियार, उनके चिन्ह वो अलग तरह के होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ये अब एक्स से देखिए, अब मैंने ये एक्स आप यहां बना दे, यहां बनाए, इंडिपेंडेंट बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखते रहिए आप। यहां ये एक्स, ये क्या स्थान है? ये स्थान क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, और ये इंसान के मन में बेचैनी का भाव पैदा कर देगा। कहते हैं कि मन उचाट हो जाना, मतलब मन उखड़ जाना। ये यहां अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो इंसान का मन बार बार उखड़ेगा, बार बार बेचैनी का भाव पैदा होगा, वो मन में अशांति, जिसे कहते हैं ना, अशांति का भाव हो जाएगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि मन के ऊपर तो इसने ऐसा घाव लगा दिया, मन स्थिर कैसे रहेगा? अब दूसरा निशान मैं आपको बताता हूं, अगर एक्स का निशान आपके यहां पे आ गया ऐसे, अब ये क्या स्थान है? ये स्थान क्या है? आप ध्यान से देखिए, अनेक बार बता चुका हूं आपको, मैं आपसे बार बार क्वेश्चन के रूप में इसलिए पूछता हूं ताकि आपको याद रहे। ये शनि का स्थान है। शनि क्या है? कर्म, धन, न्याय, ये शनि का काम है। अब शनि के काम पर एक्स बन गया, यह आपको कर्म से विमुख करने वाला होगा, या कर्म में घाटा करवा देने वाला होगा। आप मेहनत खूब कर रहे होंगे लेकिन आएगा कुछ नहीं। सीधी और सरल बात बता रहा हूं आपको, क्यों? खूब मेहनत करवाएगा आपसे, लेकिन प्रॉफिट ठन ठन गोपाल। ये एक्स का यही कमाल है, ये विडंबना है इसकी, क्योंकि धन शनि का काम है। धन के ऊपर तो ये कांटा लगा के बैठ गया, ताला लग गया। इसे ताले की संज्ञा भी दी गई है हस्तरेखा शास्त्रों में। अनेक शास्त्रों में इसे कहा कि ताला, ये जहां भी बैठता है ना, वहां के भाग्य को ताला लगा देता है। तो ये यहां बुरा निशान होगा। अब आप कहेंगे कि आप उपाय नहीं बताते, मैं आपको उपाय बता रहा हूं। मेरे इसी चैनल पर ही शनि देव के मंत्र उच्चारण का वीडियो पड़ा है, आप उसे याद कर लीजिए, सुबह उच्चारण कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं याद, वही वीडियो सुबह उठ करके चला लीजिए, और मेरा मत चलाइए, अनेक लोगों के वीडियो पड़े हैं। ओम प्राम प्री शनिचराय नमः, इसका उच्चारण कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा दिन उच्चारण नहीं करते रहिए। देखिए कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन कर्म से जब भी समय मिलता है तब उच्चारण कीजिए। 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, आपकी श्रद्धा है। और गिनती भी मत कीजिए, जरूरत नहीं है गिनती करने की। ऊपर वाला गिनती करने का जो उनका कैलकुलेटर है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा बली है। उनका जो कैलकुलेटर है वो बहुत स्ट्रांग है। हम तो मिनटों के हिसाब से गिनते हैं और वो पलों के हिसाब से गिनते हैं। तो आप टेंशन ही मत लीजिए, बस कीजिए। कर्म करना तो हमारा काम है ना। कर्मण्यवादिता रस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान जब कर्म करता है ना, उसका भाग्य खुद ब खुद बदलने लगता है। कितना भी बुरा क्यों ना हो भाग्य, अगर इंसान कर्मों का बली है, कर्म करने वाला है,
उसका भाग्य आज नहीं तो कल एक दिन उसके साथ चलेगा। लिख लीजिए, हर शास्त्र यही कहता है। ये कह के मत बैठिए कि मेरा तो भाग्य में ये है ही नहीं। देखिए, कछुआ और खरगोश साथ दौड़े थे। खरगोश को लगा कि मैं तो बहुत तेज दौड़ने वाला हूं, लेकिन हार गया, कछुआ जीत गया। क्यों? क्योंकि उसमें लगन थी। लगन से लगे रहिए। अब ये निशान नुकसान करता है यहां पर। अब अगर ये निशान यहां पर आ गया, देखिए यहां पर आ गया ये निशान, ये क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम। और यह सबसे पहले नेम एंड फेम पे ताला लगाएगा ये। वो कहते हैं कि ये सम्मान बढ़ाने की बजाय सम्मान को कम करने वाला हो जाता है। अपयश, अन्य शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द कहा गया है, अपयश। ये अपयश करवा देता है, मानहानि की नौबत ला देता है। अब इस रेखा के बारे में ना एक चीज और देख लीजिए। अनेक लोगों की ये रेखा यहां से आ रही होती है, लंबी होती है। लंबी होती है ना रेखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो अब आप सूर्य पर जो एक्स है ये बुरा है। अगर लिटिल फिंगर पर भी ऐसा ही बन जाता है, देखिए लिटिल फिंगर जो होती है बुद्ध की उंगली है। बुद्ध क्या है? धन, भाग्य, वाणी, व्यापार के कारक है। ये धन का नुकसान करवा देती है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बाकी जो स्थान बचे हैं वहां एक्स का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। देखिए बृहस्पति बढ़िया फायदा भी करता है फर्स्ट फिंगर पर, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे। अपने हथेलियों में मिला करके देख लीजिएगा, अगर इन स्थानों पर एक्स है तो आपको क्या परिणाम दे रहा है। अगर चंद्रमा पर एक्स है, दूध का दान कीजिए, माता की सेवा कीजिए। जितनी मां की सेवा करेंगे चंद्र का एक्स खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। बस करते रहिए और अपनी हथेली में मिलाते रहिए। आपका एक्स यहां नहीं है, कहीं और है, तो नंबर आपके सामने है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए 24 आवर रेडी हूं, लेकिन पूछिएगा एक ही पर्सन, ज्यादा मैं बता नहीं पाता हूं। देखिए मेरी उम्र का भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक पर्सन पूछ लीजिए, उसकी कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बेझिझक फोन कर सकते हैं, बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। राधे राधे।